मेरे दोस्त, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे भाई, यह जो वीडियो है एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक मैंने आपको समझा दिया है और उसका वीडियो अपलोड है, आप देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। हाँ, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है एपी 1074 का 30वां पद है, इसमें से कौन सा 30वां पद है? ये पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद, इस तरीके से चलेंगे तो कौन सा 30वां पद है? ऑप्शन भी दे रखा है, हल करते हैं बेझिझक मेरे दोस्त, मेरे भाई, बिल्कुल बिंदास सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। एपी क्या दे रखा है मेरे भाई? एपी दे रखा है 10 7 4 डैश डैश डैश। इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे भाई हम सभी जानते हैं, पहले वाले पद को ए से डिनोट करते हैं। ए गिवन कितना है? यदि बात किया जाए यहां ए कितना है 10, और एपी में आप जानते हैं आपको चाहे कोई भी पद ज्ञात करना हो, आपको चाहे कोई भी पद ज्ञात करना हो, बस आपके पास दो डाटा होना चाहिए। एक डाटा है ए और एक डाटा है डी। ए और डी, ए को जैसा कि हम सभी जानते हैं प्रथम पद कहते हैं और डी को जानते हैं कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए मेरे दोस्त। नहीं जानते तो चीजों को सीखिएगा, मैंने पूरा समझा रखा है, आप नहीं देखे पहले का वीडियो तो थोड़ा सा समझ लीजिए। एन बराबर एक सूत्र होता है इस पद के लिए, इस चैप्टर में एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह पता करता है कि यह जो सूत्र है एन बराबर, वह बताता है कि कौन सा पद क्या होगा, कौन सा पद क्या होगा। जैसे सूत्र की बात करें कैसे फाइंड करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपको तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा? तीसरे पद को लिखेंगे एन की जगह 3, ए प्लस 3 माइनस 1 एन माइनस 1, 3 माइनस 1, एन का मान कितना 3, 3 में से 1 घटेगा 2, यानी तीसरे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा? ए प्लस 2d। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए आपको ज्ञात करना है 47वां पद, तो 47वें पद के लिए सूत्र क्या बनेगा? ए प्लस, देखिए एन की जगह कितना 47, तो 47 माइनस 1 यानी 46 डी। ये रहा कुछ चीजें जो आपको पिछले वीडियो का याद होना चाहिए, मतलब आई मीन समझ में आना चाहिए, और आपको समझ में आ भी रहा होगा यहां तक। आइए बढ़ते हैं। तो ए बराबर कितना 10। अब उसके बाद किस चीज की जरूरत है? आपने अभी सीखा कि कोई भी पद ज्ञात करना हो दो चीजें होना चाहिए, ए और डी। ए तो मिला है, अपने को डी चाहिए। डी कैसे ज्ञात करेंगे? तो डी बराबर आपको बताया गया है, डी कैसे ज्ञात करते हैं? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो a1 हो जाता है। a2 यहां पे कितना है? a1 a2 a3 ऐसे चलता रहेगा, तो a2 कितना है 7 माइनस a1 कितना है 10, 7 माइनस 10 यानी कितना? -3। 7 माइनस 10 यानी कितना? -3। ए का मान मिल गया, डी का मान मिल गया, हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 30वां, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं, इसलिए 30वां पद बराबर क्या होगा? फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस 29d। सूत्र के हिसाब से अभी आपने सूत्र सीखा, और ए का मान कितना है 10 प्लस 29, डी का मान कितना है -3। इस तरीके से सॉल्व करिएगा तो 10 और 29 तिहाई 87, और 10 माइनस 87 सॉल्व करिएगा -77। इस तरीके से हम सभी का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी। आई होप कि मेरे दोस्त आपको ये चीजें समझ में आ रहा होगा। तो मेरे दोस्त आइए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई। मेरे दोस्त, यह है आपका दूसरा का पहला क्वेश्चन। आइए करते हैं दूसरा का दूसरा क्वेश्चन। मेरे दोस्त, मेरे भाई, बस घर पे पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत जरूरी है। जितना अधिक पढ़िएगा आपके लिए बेहतर होगा। सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मेरे दोस्त, क्या है नजारा कुछ ऐसा इसका, देखेंगे आप। एपी कितना है? एपी दे रखा है -3 -1/2 2 डैश 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 का 11वां पद, का 11वां पद। कौन सा पद है? 11वां पद है। और इसका भी ऑप्शन दिया गया है, हम लिख नहीं रहे, डायरेक्ट ऑप्शन है 28, 22, -38, -48 सही 1/2। आप देख लीजिएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई। आइए चीजों को समझते हैं, बिल्कुल बेझिझक ध्यान दिया जाए और चीजों को समझा जाए। तो मेरे दोस्त, यदि हल किया जाए तो इस प्रश्न में क्या दिख रहा है? एपी दे रखा है, 11वां पद ज्ञात करना है। हम लोगों ने अभी तत्काल सीखा कि कोई भी चीज ज्ञात करना हो, कोई भी पद ज्ञात करना हो, आपको ए और डी होना चाहिए। तो यदि गौर करें तो ए का मान कितना है? -3 और डी का निकालना होगा, 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहां ए बराबर क्या दे रखा है? यहां ए बराबर कितना है मित्र, मेरे भाई, मेरी बहना? ए बराबर -3 और डी बराबर डी कैसे निकालेंगे? A2 -A1। तो करते हैं मेरे दोस्त, A2 का मान कितना है? -1/2 -A1। A1 का मान कितना है? -3। मेरे दोस्त, इसे सॉल्व कर लेते हैं। -1/2 माइनस इंटू माइनस +3, इसको बटा में सॉल्व, देखिए बटा में कुछ नहीं तो कितना यहां पे, इसके बटा में कुछ नहीं तो आप जानते हैं 1, तो आप 2 और 1 का एलसीएम निकालिएगा 2, इसे सॉल्व कीजिएगा, 2 से 2 एक बार में 1 आ जाएगा। यहां पर कितनी, नीचे कुछ नहीं है तो कितना 1, 1 का यदि भागा देंगे 2 में तो 2, 2 3 6, ये हो गया 5/2। यदि गौर करें मेरे भाई तो डी का मान कितना मिला? 5/2। लेकिन मेरे दोस्त, हम सभी को करना क्या है? हम सभी को ज्ञात करना है 11वां पद, 11th टर्म। तो मेरे दोस्त, इसलिए 11th टर्म बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? a + tan d। ओके, शुक्रिया मेरे मित्र, मेरे भाई। a 11 बराबर a + tan d। a का मान कितना है? -3 + 10 और d का मान कितना है? 5/2। इस तरीके से 2 5 10 सॉल्व करिए मेरे दोस्त। 5 में 5 का गुणा करेंगे 25, सॉल्व करते ही आ जाएगा आंसर मेरे भाई 22। यदि ऑप्शन मिलाइएगा तो ऑप्शन नंबर बी सही है मेरे दोस्त। बेझिझक आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ मेरे दोस्त, दूसरा में 2 क्वेश्चन दिया था, दोनों क्वेश्चन को कर लिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तीसरा देखना है, आवारा का झोंका हूं, निकला हूं पल दो पल के लिए है। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा का पहला दे रखा है। तीसरा का पहला क्या दे रखा है मेरे भाई? देखिएगा 2 लिखा गया है, यहां पे खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, और उसके बाद यहां पर दे रखा है 26। और तीसरा में क्वेश्चन में बोल रखा है हम सभी को कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जहां पर रिक्त स्थान है उनके पदों को क्या करना है? ज्ञात करना है। तो मेरा दोस्त, चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई।
प्रश्न को देखते हैं क्या क्या है। तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, यदि गौर फरमाएं तो यहां हल करते हैं। यहां ए बराबर, यहां ए बराबर, जैसा कि आप जानते हैं मेरे दोस्त आप सभी कि इस पहले वाले को A1 या A कहते हैं, A1 A2 A3, यानी आप देखिए तो पहला पद और तीसरा पद दे रखा है, दूसरा पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए मेरे दोस्त बिल्कुल बिंदास इसे सॉल्व करते हैं। A का मान कितना है, 2। उसके बाद गौर करिए, हमें तो दूसरा पद ज्ञात करना है। दूसरा पद ज्ञात तभी कर पाएंगे, आप सभी को अभी बताया गया कि कोई भी पद ज्ञात तभी कर पाएंगे हम सभी जब उसमें A और D दोनों पता हो। A और D दोनों पता हो, A और D दोनों पता होना चाहिए। तो भाई A तो है, दूसरा पद ज्ञात करने के लिए D होना चाहिए। D कैसे ज्ञात करेंगे, जो हमारे पास उपलब्ध है उन्हीं साधनों से हम अपना हल निकाल सकते हैं। तो और आगे क्या देख रहे हैं, A दे रखा है 2 और तीसरा पद दे रखा है, तीसरा पद, ये तीसरा पद है। तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है 26। तीसरा पद क्या है, 26। मेरे भाई तीसरा पद 26 दे रखा है, तो इससे जो कुछ निकाल सकते करते हैं पहले। हाँ, तो तीसरे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, A + 2D = 26। और A का मान गौर करिए पहले से दे रखा है 2 + 2D = 26 = 2D = 26 - 2। ये +2 उधर जाएगा तो -2, ठीक है, ओके। D बराबर क्या होगा मेरे भाई, 26 में से 2 घटेगा 24, और ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भागा में। तो D का मान कितना है मेरे भाई, यहां पर D का मान आया 12। D का मान कितना है मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े। हाँ, तो यदि गौर करें A दिया था, तीसरा पद भी दिया था, और D हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। और जब कभी भी A और D मिल जाए तो आप सभी जानते हैं कि तुरंत हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। कौन सा पद ज्ञात करना है, दूसरा पद। तो दूसरे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, दूसरे पद के लिए A + 1D लिखिए या केवल D लिखिए। A का मान कितना है, 2, ओके, और D का मान कितना है, 12। 12 2 14। इस तरीके से दूसरा पद हो गया, यानी यहां पर कितना फिल किया जाएगा, 14। आई होप की चीजें आप समझ रहे हैं मेरे दोस्त। बिल्कुल आगे की ओर बस ऐसे ही बढ़ते हैं मेरे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाते हैं मेरे दोस्त। हम सभी का अगला प्रश्न है तीसरा का दूसरा। आइए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के टुकड़े। हाँ मेरे दोस्त, अगला प्रश्न है, ख्याल करिएगा, तीसरा का दूसरा। तीसरा का दूसरा, इसमें पहला रिक्त स्थान है, फिर उसके बाद 13 है, फिर रिक्त स्थान है। हाँ जी, ऑलरेडी रिक्त स्थान है जी, सही था। और आगे दे रखा है 3। तो मेरे दोस्त यदि आप गौर करें मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो यहां पर आपको एक चीज दिख रहा है कि पहला पद खाली है, दूसरा पद 13 है, तीसरा पद फिर रिक्त स्थान है, खाली है, और चौथा पद 3 है। तो बाकी अन्य 2 पद जो खाली हैं उन्हें हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मेरे दोस्त चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई, मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, हल करते हैं। जो जो चीज दिया हुआ है उसे लिखते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां यदि गौर किया जाए तो A2 बराबर कितना है, 13। A2 बराबर कितना, 13। तो मेरे दोस्त जो कुछ दिया है उसी से ही हम अपना हल ज्ञात करेंगे, उसी को अपना सहारा बनाएंगे। तो दूसरा पद दिया है 13, तो मेरे भाई दूसरा पद के लिए सूत्र क्या बन सकता है, A + 1D या A + D = 13। ये हुआ समीकरण 1। उसके बाद पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा पद फिर खाली है, चौथा पद दे रखा है, और क्या दे रखा है, जहां पर कुछ ना मिलेगा, जहां पर आगे सॉल्व नहीं कर पाए उसे समीकरण मान के हमको बिल्कुल आगे की ओर बढ़ जाना है। मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दीजिएगा। तो चौथा पद क्या दे रखा है, 3। तो चौथे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 3d बराबर कितना, 3। ये जो अपनी जगह पर है, ये मिल गया समीकरण 1 और समीकरण 2। आप मेरे भाई मेरे दोस्त, आप जानते हैं कि जब कभी भी हमें दो इक्वेशन प्राप्त हो जाए तो उन दोनों इक्वेशन का उपयोग करके, समीकरण 1 और 2 का उपयोग करके हम लोग चाहे प्रतिस्थापन का उपयोग करें, चाहे विलोपन का यूज करें, चाहे वज्रगुणन विधि का उपयोग करें, उनमें से किसी भी विधि का उपयोग करके इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मेरे दोस्त डायरेक्ट मैं यूज कर ले रहा हूं विलोपन विधि, क्योंकि ए का टर्म बराबर है, जब एक पद बराबर रहे तो विलोपन विधि कर लेंगे, आराम से कट जाएगा। और नहीं तो चाहे आप तो बराबर नहीं रहता तो विलोपन विधि में आप पढ़ चुके हैं कि गुणा करके बराबर करेंगे फिर करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं तो आप प्रतिस्थापन का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम प्रतिस्थापन ही कर दे रहे हैं। चलिए ओके, यहां से कर ही देते हैं। ए का मान क्या होगा, ए का मान निकाल लीजिए, 3 माइनस 3d। चलो ऐसे ही कर देते, क्या जाता है, ठीक है। तो यदि गौर करिए तो पहला समीकरण ये था और दूसरा समीकरण ये मिल गया। दूसरे समीकरण से ए का मान मिल गया है तो डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यदि गौर फरमाए तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो देखिए समीकरण 2 से a का मान मिल चुका है, a का मान कितना, 3 माइनस 3d। तो इसको उठाकर a के जगह रख देते हैं। तो a का मान कितना मिला है, a का मान मिला है 3 माइनस 3d। ये हो गया a के जगह पर, क्योंकि a का मान मिल चुका है 3 माइनस 3d और प्लस d अपनी जगह पर बराबर 13। मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, मेरे दोस्त ख्याल रखिएगा। माइनस 3d प्लस d क्या हो जाएगा, माइनस 2d, 13 अपनी जगह पर, ये प्लस 3 है उधर जाएगा -3। मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। मेरे भाई d का मान ज्ञात करते हैं। तो d का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, मेरे भाई गौर फरमाइएगा। d का मान ज्ञात करेंगे तो 13 माइनस 3 यानी कितना, ये 10 हो जाएगा। अब बटा में ये -2 गुणा में उधर जाएगा तो -2 क्या होगा, भागा में, राइट। तो -2 बटा में आ गया, 2 पांचे 10, यानी d का मान कितना मिला, -5। मेरे दोस्त d का मान मिल चुका है मेरे भाई। तो जब d का मान मिल चुका है तो किसको ज्ञात करेंगे, ऑब्वियसली a का। तो करते हैं, क्योंकि a और d दोनों चाहिए इसलिए a बराबर, हाँ a बराबर, a लिखे या a1 लिखे बात एक ही है, आपको बार बार बताया जा चुका है। a प्लस सॉरी a के लिए क्या मिला है, a बराबर 3 माइनस 3d। समीकरण 2 से आप चाहें तो लिख सकते हैं 3 माइनस 3d, 3 माइनस 3 और d का मान कितना, -5। बिल्कुल बिंदास, 3 माइनस इंटू माइनस कर लीजिए, a का मान कितना होगा 18। यानी यदि गौर करिए तो पहला पद तो मिल गया, ओके। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हम सभी को चाहिए तीसरा पद। तो मेरे भाई कर लेते हैं, इसलिए तीसरे पद के लिए क्या चाहिए, तीसरे पद के लिए चाहिए सूत्र a प्लस 2d। a का मान कितना है, गौर फरमाइए, a का मान हम सभी अभी ज्ञात किए हैं 18 प्लस 2 और d का मान है -5। इस तरीके से मेरे दोस्त होगा 5 दुना के 10, 18 माइनस 10 यानी 8। चलिए इस तरीके से तीसरा पद क्या आया, 8। ओके, शुक्रिया। आई होप लगभग समझ रहे होंगे आप सभी। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। हाँ मेरे भाई मेरे दोस्त, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त हम सभी का अगला प्रश्न है तीसरा का तीसरा है। क्या है प्रश्न, देखते हैं, चीजों को समझते हैं मेरे भाई। ओके, देखा जाए और चीजों को समझा जाए।
तो मेरे दोस्त हम सभी का तीसरा प्रश्न दे रखा है 5, तीसरा का तीसरा, इसमें क्या है, दे रखा है 5, फिर खाली स्थान है 3 ठो, स्थान का ठो खाली है, यहाँ पे 2 ही खाली है, और आगे दे रखा है 9 सही 1/2। ओके ठीक है, जो भी है करते हैं। तो यदि आप प्रश्न को देखिएगा मेरे भाई, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है A1 दे रखा है, A दे रखा है 5, दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना, और चौथा पद भी हम सभी को दे रखा है। तो बिंदास मेरे दोस्त, आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई, आइए शुरुआत करते हैं। तो यहां क्या दिख रहा है, हल। यहां A बराबर 5 और चौथा पद बराबर 9 सही 1/2। मेरे दोस्त मेरे भाई, आप सभी ख्याल रखिएगा सारी चीजें। आप जानते हैं कि आपको कोई भी पद ज्ञात करना हो, हमारे पास 2 डाटा उपलब्ध होना चाहिए, ए और डी। तो गौर किया जाए, ए तो उपलब्ध है, अब किसी भी तरीके से इसके सहारे डी ज्ञात कर लेंगे। तो आओ मेरे दोस्त मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। चौथा पद ये है, तो चौथे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, a + 3d बराबर 9 सही 1/2। इसे सॉल्व कर लेते हैं। 9 दूना 18, 1 19/2। आई होप कि मेरे दोस्त आपको चीजें समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। आइए आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। a का मान कितना दे रखा है मेरे भाई, 5 + 3d। ओके शुक्रिया, 19/2 और 3d 19/2 और +5 इधर आएगा -5। तो मेरे दोस्त आगे बढ़िएगा, यदि सॉल्व करिएगा आप तो आपको पता है ये, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 एलसीएम लेंगे, ठीक है ले लिया गया। 2 से 2 एक बार में, 1 का गुणा 19 में करेंगे 19, यहाँ पे बटा में कुछ नहीं तो 1 का भागा 2 में देंगे, 2 5 10। एक चीज ध्यान दीजिए, ये 3 क्या है, यहाँ पे गुणा में, इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में या डायरेक्ट बटा में भी कर सकते थे, अगले पद में स्टेप में करना है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं आप इतना। आइए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। उसके बाद डी बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी बराबर हो जाएगा, ये है 9/2, 19 में से 10 कटेगा 9/2, भागा चेंज होगा गुणा में हो जाएगा, और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो नीचे कुछ नहीं तो कितना, 1 ऊपर और 3 नीचे, 3 त्रिके 9, यानी डी का मान जो हुआ 3/2। डी का मान कितना है मेरे दोस्त मेरे भाई, हाँ ए का मान 5, डी का मान 3/2। ए और डी उपलब्ध तो हो गया, हम सभी को आगे क्या करना है, दूसरा और तीसरा पद। तो चलिए मेरे दोस्त मेरे भाई, बिल्कुल बिंदास आगे बढ़ते हैं। हाँ तो मेरे भाई ए और डी मिल चुका है, तो दूसरे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, इसलिए A2 यानी सेकेंड टर्म, what will be second term, we know that the formula for second term will be A + D। हम लोग जानते हैं कि दूसरे पद के लिए फॉर्मूला क्या होगा, दूसरे पद के लिए सेकेंड टर्म के लिए A + D लिखिए या D लिखिए, बात तो एक ही है। ओके सॉल्व करते हैं। A का मान कितना 5 और D का मान कितना है 3/2। सॉल्व करते हैं मेरे भाई मेरी बहना, ध्यान से देखते रहना। 5 दूना के 10 और 2 से 2 खत्म, 3 एकम 3। तो मेरे भाई मेरी बहना हो जाएगा दूसरा टर्म कितना 13/2, या आंसर देख लीजिएगा, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिया हो सकता है, ऐसा भी, दोनों ठीक है। आप जानते हैं 2 से कितने बार भी कट जाएगा, 2 छक्के 12, बच गया 1, लिख दिए बटा में 2, ठीक है। उसके बाद हमें तीसरा पद भी ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करते हैं। तो तीसरा पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, A + 2D। शुक्रिया, A का मान कितना 5 + 2
और डी का मान कितना है मेरे भाई 3/2। डी का मान कितना 3/2। इस तरीके से 3/2, 2 से 2 बिल्कुल बिंदास खत्म। 5 अब प्लस 3 डायरेक्ट कर लेते हैं 8। इस तरीके से इस रिक्त स्थान में क्या क्या हो जाएगा, ये हो गया 13/2 और ये हो गया 8। आई होप की चीजें समझ रहे हैं। चलिए आइए मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त हम सभी का अगला क्वेश्चन है चौथा। इसे मैं इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल शिद्दत से आप लोग पढ़ते रहिए मेरे दोस्त। मेरे भाई एक चीज ध्यान रखिएगा, दुनिया में माँ बाप के अलावा और कोई साथ देने नहीं आएगा, तो इसलिए प्लीज अपने माँ बाप के लिए कम से कम थोड़ा बहुत तो मेहनत कर ही ले, राइट ना। ऐसे तो आपको बहुत मेहनत करना चाहिए, मैं थोड़ा बहुत बोल रहा हूं, लेकिन न के जगह पर भी यदि थोड़ा बहुत भी आदत डालेंगे तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त मेरे भाई। और एक चीज ख्याल रखिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, कोई भी इंसान कमजोर नहीं होता है किसी भी फील्ड में, बस आपको प्रयास करने की जरूरत है। जो जिस फील्ड में जितना अधिक प्रयास करेगा वो उस फील्ड में उतना माहिर होता जाएगा मेरे दोस्त। तो बिल्कुल बिंदास मेरे दोस्त आप लोग घर पे पढ़ते रहें। और एक चीज ख्याल रखिएगा, सबसे भयंकर चीज है पता है क्या, इस एज में एक चीज आप लोग अवश्य संभालिएगा, दिखावापन। और क्या दिखावापन बहुत कम करिएगा, इसे एकदम बिल्कुल कम कर दीजिए। जितना सादा जीवन आप अपनाइएगा अपने आप में, वो आपका जीवन उतना ही ज्यादा खुशहाल होता जाएगा। तो मेरे दोस्त बिंदास बिल्कुल मेहनत करते रहिए, माँ बाप के सपनों को पूरा करिए बिल्कुल। आइए मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई हम सभी का अगला क्वेश्चन है, पहला दे रखा है -4, उसके बाद रिक्त स्थान दे रखा है, 4 रिक्त स्थान है इसमें, है काफी ज्यादा रिक्त स्थान इसमें दे दिया है, ठीक है इस प्रश्न में, ठीक है ओके। 4 दे रखा है ओके, और 5 पद तो ऑलरेडी हो गया इसको लेकर, छठा पद 6 दे रखा है, वाह बहुत अच्छे। यहां सॉल्व करते हैं मेरे भाई, यदि सॉल्व किया जाए तो चलो लिख देते हैं। मैं लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, आदत हो गई है थोड़ी सी। हल लिख देंगे तो अच्छा दिखता है। a बराबर कितना -4, पहला पद दे रखा है ओके, a बराबर कितना -4। उसके बाद मेरे दोस्त यदि गौर किया जाए तो और क्या दे रखा है मेरे भाई, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां पद दे रखा है, क्या दे रखा है, छठा पद 6 दे रखा है मेरे दोस्त। तो ए दे रखा है और छठा पद दे रखा है, तो और हमको बीच में जो भी स्थान है वो खाली है उसे भरना है। तो मेरे दोस्त जो भी साधन उपलब्ध है उसी के सहारे चलेंगे, तो चलते हैं। छठे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, a + 5d बराबर कितना 6, बिल्कुल बिंदास आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो यहां पर a का मान कितना -4 + 5d बराबर 6, मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। -4 उधर जाएगा, देखिएगा a का मान दिया था -4, तो a का मान रख दिया गया -4, 5d -4 उधर जाएगा +4, मेरे भाई d का मान ज्ञात कर लेते हैं, 6 4 10, अब बटा में 5। तो यदि गौर फरमाए मेरे भाई, a का मान ऑलरेडी पता था, d का मान हम लोगों ने पता कर लिया, a और d उपलब्ध हो गया। तो मेरे भाई आप जानते हैं कि जब a और d उपलब्ध हो जाता है, पता हो जाता है, तो हम कोई भी पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त चलिए शुरुआत करते हैं। इस तरीके से दूसरे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, इसलिए a2 बराबर a + d, बिल्कुल a + d ओके। a का मान -4 + d का मान 2, सॉल्व करिएगा आएगा ये 2, ठीक है ओके। आगे बढ़ते हैं और हमें तीसरा पद भी ज्ञात करना है। तो तीसरे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा मेरे भाई, तीसरे पद के लिए सूत्र बनेगा a + 2d, a का मान -4 + 2 और d का मान 2 है। -4 2 दूना के 4, ये कट के क्या हो जाएगा, -4 + 4 कट पिटा के हो जाएगा 0 मेरे दोस्त। आइए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद तीसरा पद के बाद चौथा पद के लिए इसी तरीके से आगे बढ़ते जाइएगा आप, ज्यादा टेंशन की बात नहीं है।
चौथे पद के लिए सूत्र बनेगा मेरे भाई a प्लस 3d, a का मान है -4 प्लस 3 और d का मान है 2। इस तरीके से सॉल्व करते हैं मेरे भाई, -4 प्लस 3 दूना के 6 यानी +2, यानी चौथा पद के लिए सूत्र क्या बना, +2। मेरे दोस्त इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, मतलब पांचवा पद। पांचवें पद के लिए सूत्र बनेगा a प्लस 4d, a का मान कितना -4 प्लस 4 और d का मान कितना, बिल्कुल 2 पता है हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, -4, 4 दूना के 8 और ये टोटल सॉल्व करिएगा +4। यहां पर मेरे दोस्त मेरे भाई सभी पद दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ज्ञात कर लिया गया। आइए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। मेरे दोस्त हम सभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त हम सभी का अगला प्रश्न है, बस एक लास्ट क्वेश्चन आज देखेंगे, ध्यान देते हैं मेरे दोस्त मेरा भाई, गौर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, पहला टर्म ही खाली है, फर्स्ट टर्म खाली है, उसके बाद है 38, रिक्त स्थान है, फिर रिक्त स्थान है और फिर रिक्त स्थान है। ओके, उसके बाद दे रखा है -22, ठीक है मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। दोस्त ख्याल रखिएगा आगे क्या दे रखा है मेरे दोस्त, यहां हम सभी को ज्ञात क्या करना है, पहला ज्ञात करना है, दूसरा दे रखा है 38, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है, पांचवा ज्ञात करना है, छठा दे रखा है ऑलरेडी। ओके मेरे दोस्त, तो यहां सेकेंड टर्म क्या है 38, सेकेंड टर्म है 38। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या मिलेगा, a प्लस डी बराबर 38। ओके मेरे भाई आगे बढ़ते हैं, जब आगे कुछ नहीं मिलता तो इक्वेशन मान के छोड़ दीजिए वहीं पे, नहीं तो आप a का मान निकाल लीजिए यहां से 38 माइनस डी, क्योंकि यहां से तो कुछ मिल नहीं पा रहा है तो वहां से किसी एक का मान निकाल कर और आप आगे बढ़ जाइए, a बराबर निकालिएगा तो कितना मिलेगा 38 माइनस डी। अब उसके बाद ये तो दूसरा पद दिया था, आगे क्या दे रखा है, ये छठा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवां। छठा पद दे रखा है कितना, छठा पद दे रखा है -22। ओके, छठे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा, a प्लस 5d बराबर -22। यदि गौर करें तो समीकरण एक में आपको a का मान मिल चुका है, समीकरण 1 में a का मान कितना मिला 38 माइनस डी, ओके, प्लस 5d बराबर -22। हाँ, यदि किसी को दिक्कत हो कि a कहां से, a के जगह ये कहां से आ गया तो आप यहाँ पे कोष्ठ में लिख लीजिए ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए। तो आया कहां से, तो ये आया कहां से, a के जगह पर 38 माइनस डी कहां से आया, समीकरण 1 से। ओके बिंदास आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 38 अपनी जगह पर माइनस डी और प्लस डी, या इसे आगे ही उस साइड ही लेके जाते हैं, -22 अपनी जगह पर और प्लस 38 उधर जाएगा, -38, इधर क्या बचा -d और प्लस 5d बच जाएगा +4d, ये हो गया -60 और d का मान ज्ञात कर लीजिए मेरे दोस्त, d बराबर हो जाएगा -60/4। इस तरीके से 15 चौके 60, d का मान कितना आया -15। तो मेरे दोस्त यहां पर d का मान आया -15। जब d का मान आया तो हम a का मान तो ज्ञात कर ही सकते हैं, a बराबर कितना है 38 माइनस डी। तो चलिए करते हैं, हमें क्या ज्ञात करना है, हाँ पहला पद, तो पहला पद को ही a कहते हैं, a का मान दे रखा कितना, चूंकि a बराबर कितना है 38 माइनस डी, 38 माइनस और d का वैल्यू कितना फाइंड किए हम लोग -15,
-15, ओके 38 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस सॉल्व कर लीजिएगा इसे। A1 या A निकल गया हम लोगों का कितना 53 यानी 53। उसके बाद क्या करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है और तीसरे पद के लिए सूत्र क्या बनेगा a प्लस 2d। a की वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है आप देख रहे हैं a का वैल्यू है कितना, कहीं पे ज्ञात कर, अरे यहीं पे ज्ञात किया, हम इधर उधर हम हूं मर्दवा हर हर बकनाथ हैं, हमारो दिमाग नहीं काम करत। a का मान 53 प्लस 2 और d का मान कितना है, d का मान है -15। हाँ 15 दुना के 30, 53 और 30 घटेगा 23, यह हुआ 23। d का मान तीसरा पद हो गया 23। तीसरा पद के बाद चौथा पद ठीक इसी तरीके से आगे बढ़िएगा मेरे भाई। चौथा पद के लिए सूत्र बना लीजिए। चौथा पद के लिए सूत्र क्या बनेगा आप जानते ही हैं, और चौथा पद बराबर a प्लस, और चौथा पद बराबर क्या होगा a प्लस 3d। a का वैल्यू पता हो चुका है 53 प्लस 3 और d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू हम लोग जान चुके हैं -15, ओके 53 माइनस 45 यानी d का चौथा पद आ गया 8। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद रह गया पांचवा पद। तो मेरे भाई पांचवा पद के लिए सूत्र क्या बनेगा a प्लस 4d। a का मान कितना है, a का मान 53 प्लस 4, d का मान कितना -15। ठीक है मेरा दोस्त, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 53 15 चौके 60 सॉल्व करिएगा -7। तो इस तरीके से पहला पद खाली था वो ज्ञात कर लिया गया, आपको तीसरा पद खाली था 23 ये ज्ञात कर लिया गया, चौथा पद ज्ञात कर लिया गया, पांचवा पद ज्ञात कर लिया गया। मेरे दोस्त आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोस्त यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब आप थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ पढ़ ही रहे हैं। तो मेरे दोस्त ऊपर वाले से दुआ है कि आप सभी कामयाब हों। तो चलिए मेरे दोस्त, जय हिंद जय भारत।